नमस्कार। वल्चर जर्नलिज्म, गिद्ध पत्रकारिता, इसके बारे में मैं लगातार बात कर रहा हूं और इस पर उन पक्षों से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं जो इसका शिकार हो जाते हैं। और अभी ऐसा ही एक परिवार है जो द प्रिंट की गिद्ध पत्रकारिता का शिकार हो गया और उसके बहाने से कोशिश ये की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला किया जा सके, जबकि उस पूरी घटना में कोई सच्चाई नहीं है। आगरा के एक स्वयंसेवक अमित जायसवाल का निधन हो गया, असमय निधन हुआ, दुखद रहा। लेकिन आप सोचिए कि अमित जायसवाल के निधन को जिस तरह से एक कोशिश की गई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ा जाए, यहां तक कि जो फातिमा खान ने जो स्टोरी की है, जो कहानी लिखी है द प्रिंट पर, उस कहानी में भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का जो कार्यालय है उसके सामने खड़े अमित जायसवाल की फोटो लगाई गई। अमित अब इस दुनिया में नहीं है और अमित के ट्विटर खाते पर लिखा हुआ है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी फॉलो मी ऑन ट्विटर। और इतना पर्याप्त था द प्रिंट की गिद्ध पत्रकारिता के लिए कि वो पूरे परिवार के इस अवसाद भरे समय का, संकटपूर्ण समय का लाभ ले लेते। और अमित जायसवाल के जीजा जी वो जो गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि हम एकदम पूरी जिंदगी अमित ने पीएम मोदी के लिए निकाल दी, मोदी ने उसके लिए क्या किया, ऐसे पीएम साहब की हमें क्या जरूरत है, हमने पोस्टर फाड़ के निकाल दिया, ये उन्होंने कहा। और इसके आधार पर बाकायदा द प्रिंट ने वो स्टोरी बनाई। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की और लोगों से बात करने की, न तो अमित के मित्र विपुल बंसल से बात की, न उदित सिंह से बात की, जिन्होंने अमित और उनकी माताजी के इलाज में हर संभव मदद की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो आगरा में जो लोग थे उन्होंने मदद की। हमने विपुल बंसल और विकास सारस्वत दोनों लोगों से बात इसीलिए की थी। अभी अमित जायसवाल के जीजाजी जो राजेंद्र अलग हैं, उनका वीडियो आ गया है जिसमें वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उस वक्त वो किसी मनोदशा में, और सच में जब परिवार का कोई न रहे, असमय निधन हो जाए तो कितनी मुश्किल में आप होते हैं, उस वक्त शायद आप ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन गिद्ध पत्रकारिता करने वाले द प्रिंट ने उनके बयान को उसी तरह से चला दिया। आप इसको सुनिए कि राजेंद्र अलग जो अमित जायसवाल के जीजाजी हैं वो क्या कह रहे हैं, और खुद ही सोचिए कि क्या द प्रिंट की पत्रकारिता गिद्ध पत्रकारिता नहीं है, वल्चर जर्नलिज्म में नहीं है। मैं राजेंद्र अलग, अमित जायसवाल का जीजा। मैं अपनी माताजी राजकमल जायसवाल जी एवं अमित जायसवाल की मृत्यु से गहरे सदमे में हूँ और बहुत दुखी हूँ। मेरी माताजी की मृत्यु के बाद हमें एक चैनल ने संपर्क किया और जिसका नाम द प्रिंट था। उन्होंने हमारे घर पर आकर हमसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जिस समय हम अपने दुखी एवं आक्रोश में थे। कुछ सवालों को उन्होंने हमारी बाइट बनाई और उसको उनकी मृत्यु को एक राजनीतिक रूप दे दिया। और हमारा सारा गुस्सा तबकि अस्पताल पर था, इतना लंबा चौड़ा बिल बनाने पर और सही रिपोर्ट ना देने पर था। जिस समय मेरी माताजी का और ब्रदर का, मेरे अमित जायसवाल का इलाज चल रहा था, उस समय मेरे संग में सामाजिक संगठन, आरएसएस के सारे कार्यकर्ता, भाजपा के सारे कर्ता मेरे संपर्क में रहे और उन्होंने पूरी मेरी मदद करी। मैं अब ये चाहता हूँ, जिस विचारधाराओं से मेरी माँ और मेरा भाई अमित जायसवाल ने अपना पूरा जीवन काटा, अब उनकी आत्मा की शांति के लिए तो अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये चैनल ने इसको एक राजनीतिक रूप देकर बड़ा इश्यू बनाया, एक सनसनीखेज रिपोर्ट बनाई जो कि गलत है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं अब राजनीति बंद करी जाए और आशा करता हूं अब मेरी भाई और मेरी माताजी के मृत्यु पर अब राजनीति नहीं हो। आप सबसे आशा करता हूं। धन्यवाद। इसके बाद हमें इंतजार रहेगा कि द प्रिंट और शेखर गुप्ता और फातिमा खान ये कैसे माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, और क्या एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वैसे ही समाज में पत्रकारिता की साख लगातार गिरती जा रही है
और अगर इसी तरह से शेखर गुप्ता जो इंडियन एक्सप्रेस के संपादक रहे, हालांकि उन्होंने ऐसी गलती पहली बार नहीं की है, लेकिन एक बार फिर से यह साबित किया कि कोई भी वक्त हो, इनको राजनीतिक एजेंडा चलाना इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र के चौथे खंभे के तौर पर और ऐसी महामारी के समय में पत्रकारिता की जो प्रतिष्ठा है, जो विश्वसनीयता है, जो साख है, उसको धूमिल करने के लिए शेखर गुप्ता को माफी मांगनी चाहिए, द प्रिंट को माफीनामा छापना चाहिए। और अब तो यह स्पष्ट हो गया कि उस वक्त जो बाइट ली गई थी वो पूरी तरह से उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया। और अब यह बात तो कोई छिपी नहीं है, मेरे इसी YouTube चैनल पर विपुल बंसल और विकास सारस्वत ने बहुत विस्तार से आपको बताया कि आगरा के अमित जायसवाल का निधन हो गया, वो रोका नहीं जा सका, दुखद है, एक भी जान जाए तो वो दुखद है, लेकिन इलाज के अभाव में उनका निधन नहीं हुआ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, अमित जायसवाल के जो पारिवारिक मित्र थे, उनके दोनों दोस्त थे, उन सब ने हर संभव कोशिश की कि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन वो भी नहीं बचे। और समाज में जो एक कहते हैं ना कि क्लेश बढ़ाने का काम, वो जो बचना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, विभाजन करा दिया। घृणा आने लगी है इसी पत्रकारिता से। ये गिद्ध पत्रकारिता देश के लिए, समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। आप लोग भी पूछिए कि द प्रिंट वाले शेखर गुप्ता और रिपोर्ट लिखने वाली फातिमा खान कब माफी मांगेंगे। उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।